श्रद्धा और भक्ति के इस पावन अवसर पर आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की पुण्यमयी कथा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं, इस दिन जो भक्त सच्चे मन से उपवास करता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और वह परम शांति को प्राप्त करता है। पुराणों में वर्णित है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा करके मुझे बताइए, वैशाख शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या महिमा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम मोहिनी है। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी है और इसके प्रभाव से मनुष्य सभी प्रकार के मोह, बंधन और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन समय में जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तब अमृत को लेकर भारी विवाद उत्पन्न हो गया। तब मैंने, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मेरा रूप इतना मोहक था कि असुर मोहित हो उठे और भ्रमित होकर अमृत मुझे सौंप दिया। मैंने वह अमृत देवताओं को पिला दिया। इसी कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा गया। भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को किया था, जब वे माता सीता की खोज में थे। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि इस व्रत के प्रभाव से मार्ग की सारी बाधाएं दूर होंगी। प्रभु राम ने श्रद्धा से व्रत किया और फिर वे माता सीता को खोजने में सफल हुए। व्रत विधि: प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाए, तुलसी, फूल, धूप और दीप से पूजा करें। दिन भर उपवास रखें और रात्रि में प्रभु का भजन कीर्तन करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यह व्रत न केवल हमारे पापों का नाश करता है, बल्कि हमारे हृदय को भी शुद्ध करता है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत करता है, उसके जीवन में सद्भाव, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मोहिनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि जीवन में मोह माया से ऊपर उठकर केवल प्रभु की भक्ति ही शाश्वत है। यह व्रत आत्मा की उस यात्रा का प्रतीक है, जहां भक्त अपनी हर सांस में केवल हरि नाम का जप करता है। प्रभु विष्णु की कृपा से जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके समस्त दुख, रोग और क्लेश नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में दिव्यता का प्रकाश फैलता है और वह अंततः भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। अंत में यही प्रार्थना है, हे नारायण, हमें शक्ति दो कि हम सच्चे मन से इस व्रत को कर सके, ताकि हमारे जीवन से मोह का अंधकार मिट जाए और ज्ञान का प्रकाश फैल जाए।